सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के 5वें अध्याय चिट्ठियों की अनोखी दुनिया का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक अरविंद कुमार सिंह हैं। प्यारे बच्चों, आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसमें जो कठिन शब्द आएंगे उनको अपनी रफ नोटबुक में लिख के देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको अब शुरू करते हैं। पाठ का नाम क्या है? चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी मतलब अनोखी। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संसार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी दुनिया निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्तर, कन्नड़ में कागत, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। देखो, इसमें पत्रों को अलग अलग भाषाओं में क्या क्या बोलते हैं वो इसमें दिया हुआ है। आपने इन्हें याद करना है कि कौन सी भाषा में पत्र को क्या बोलते हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में भी रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। कितने करोड़ चिट्ठियां डाली जाती है हर रोज? भारत में 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य रनर्स, जो पहले आदमी लेके जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घोड़ों के द्वारा तेज रफ्तार में, या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार, दुनिया बदल रहा है। आपको पता ही अब संसार के कितने साधन हो गए हैं। अब तो 1 मिनट में आपके पास कोई SMS पहुंच जाता है। अगर कोई सी रिश्तेदारी में कोई शादी है या कोई बच्चा पैदा होता है तो आपके पास कुछ ही सेकंड में समाचार पहुंच जाता है। किसके द्वारा? मोबाइल के द्वारा, SMS के द्वारा। लेकिन पहले बहुत टाइम लगता था समाचार पहुंचने में। इसलिए अब दुनिया बदल गई है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। आप लिखते हो पत्र प्रस्ताव आपकी हिंदी व्याकरण में, इंग्लिश व्याकरण में आता ही है, तो इसलिए शामिल किया गया था ताकि सबको पता चले कि पत्र कैसे लिखते हैं और पत्र क्या होते हैं। भारतीय नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के, कितने वर्ष के? 16 वर्ष से कम आयु वर्ष के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया था। डाक संघ ने कब की थी वो प्रतियोगिता शुरू? 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सन 1972 में। तो याद रखना है आपने, ये पॉइंट साथ साथ में नोट किया करो, इसको अंडरलाइन किया करो और इसे याद भी किया करो, क्योंकि ये प्रश्नों के बीच में ये पॉइंट जरूर आएंगे। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज की चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की
को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तहत में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखवाया हो, या पंखों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोज कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान। इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता ने पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। हाँ, ये तो बात सही है बच्चों कि हम पत्रों को तो सहेज कर रख लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास मोबाइल में एसएमएस आते हैं हम उन्हें सहेज कर नहीं रख सकते, और कुछ ही टाइम में या कुछ समय के बाद वो अपने आप डिलीट हो जाते हैं, अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, चले जाते हैं, जिसको हम सहेज कर नहीं रख सकते। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय क्या होता है? जहाँ पे पुरानी चीज़ों को सहेज कर रखा जाता है। संग्रहालय जाने मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। तो आपको पता है बच्चों, गांधी जी दोनों हाथों से लिख सकते थे, दाएं और बाएं दोनों हाथों से। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र, हमको लिखो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे गए रविंद्रनाथ के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं।
महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के समाचार के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग को ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर इसकी पहुंच है। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। खत भी क्या होता है? पत्रों को खत भी कहते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे पर तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां या मनी आर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो ये अध्याय था चिट्ठियों की अनोखी दुनिया का हमने अध्ययन कर लिया है। आप इसे एक बार घर पे अपनी टेक्स्ट बुक से, अपनी बुक से इसे पढ़ेंगे और उसके अंदर जो कठिन शब्द आए हैं उसे लिख के देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत